वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अफगानियों की वतन वापसी के लिए जारी ऑपरेशन से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक दरिया सिंध से नहरें निकालने पर अवामी रद्द-ए-अमल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान और KP में अमन व अमान के लिए उठाए गए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज भी साथ जाएंगी। मियां नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुँच गए। मियां नवाज शरीफ का लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना होगा। कायद नून लीग ओवरसीज़ कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी एहतजाज नाकाम बनाने के लिए तैयार। मुलाजिमिन को किसी सूरत छुट्टी न देने का फैसला। CEO हेल्थ ने लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर के बड़े अस्पतालों में अद्वियात की अदम दस्तयाबी और सहूलियात का फुकदान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। स्पेशल ब्रांच को ऑडिट का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला के अहकामात के बाद स्पेशल ब्रांच ने अस्पतालों की इंस्पेक्शन शुरू कर दी। स्पेशल ब्रांच तमाम हकाइक वज़ीर आला को पेश करेगी। पंजाब से नए टैलेंट की तलाश का मिशन। पंजाब हुकूमत का पहली मरतबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का भी उसूली फैसला। हंसता बसता मुल्क जो RTS बैठाकर इनके हवाले किया गया था ना, वो 4.5 साल इन्होंने मईशत को भी तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाईं, मईशत का बेड़ा गर्क किया। और जब हमारी हुकूमत PDM की आई तो 2015 में जो IMF का प्रोग्राम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने मुकम्मल किया था, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया था, CPEC आया था, 70 लाख लोगों को रोजगार दिया था, दहशतगर्दी खत्म की। PTI हुकूमत ने 4.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मुल्क में इंतशार फैलाने वाली जमात खुद इंतशार का शिकार हो गई। PTI दौर में CPEC को रोका गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की घन गरज। कहा कि बिजली की कीमत में कमी अवाम के लिए छोटी ईद का बड़ा तोहफा था। बिजली की कीमत में कमी लाना एक दिन का काम नहीं था। IMF मुआहदे में रहते हुए बिजली की कीमतें कम करना बड़ा काम है। वज़ीर आज़म ने अवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा करते वक्त में, मगर तब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और रियासत को तरजीह देंगे, रियासत को मजबूत करेंगे, और कोई बात नहीं, सियासी नुकसान होता है तो हो, मगर ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये रौनकें लगी हुई हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं। वज़ीर आज़म ने अवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। मुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक कहते हैं कि कुछ अनासर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए सियासी जमात ने IMF को खतूत लिखे। टीम वर्क की बदौलत कामयाबियों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आर्मी चीफ की क़यादत में पाक फौज का कौमी सलामती के साथ माशी इस्तेहकाम में अहम किरदार है। बिजली की कीमत में कमी पर मुस्लिम लीग नून का इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर आला मुबश्शिर की क़यादत में ख़याबान अमीन से रैली निकाली गई। वफाकी वज़ीर आला मुबश्शिर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मज़ीद खुशखबरियाँ भी जल्द मिलेंगी। वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया साहब से मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि हम अपने हुजाज के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात ले सकते हैं। और आपको पता है, ज़ाहिर है कि वहाँ जब हमारे हाजी जाते हैं
सऊदी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक का जो भी वहाँ रूल रेगुलेशन है या जो वहाँ की हैं उसके मुताबिक हाजियों को हम यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं। इसी वजह से हमारा जो पहला सेशन है ट्रेनिंग का वो रमज़ान से पहले मुकम्मल हुआ और दूसरा जो फेज़ है वो अभी शुरू होगा। आज़मीन हज के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़ 28 मई से होगा। सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज़मीन हज की तरबियत के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। सऊदी अरब में आज़मीन हज की रिहाइश के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। बुजुर्ग और ख़वातीन आज़मीन को सहूलत फराहम करना तरजीह है। थिएटर्स से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा मिशन है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फिल्में ड्रामे फैमिलीज देखने के लिए आएँ। वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी का कहना है कि थिएटर मालिकान और फनकारों को सुधरने के लिए 1 साल का वक्त दिया। जिन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की उन्हें खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी की धमकियों की परवाह नहीं करूंगी, ना ही किसी से ब्लैकमेल होगी। कौन सी रमजान सहूलत बाजारों की रिपोर्ट आपने पढ़ ली? सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि या तो आप कामिल हैं या आपकी टीम नालायक है। सहूलत बाजारों से आवाम को ओपन मार्केट रिलीफ मिला। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी रमजान बाजार नहीं लगा सके। झूठे प्रोपेगेंडे से आपकी करप्शन और चोरियां छुप नहीं सकती। पंजाब में हर मंसूबा शफाफियत और मेरिट की अपनी मिसाल है। तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम साजी का मामला। पार्टी का डिस्ट्रिक्ट लाहौर को 2 जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक लाहौर को तंजीमी तौर पर बेहतर चलाने के लिए 2 तंजीमें बनाने पर गौर किया जा रहा है। 2 जोन्स के अलग सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज होंगे। हम एक ऐसी पिटीशन भी ड्राफ्ट करेंगे तो UN के सेक्रेटरी जनरल के नाम होगी और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम हर एक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो हमसे बन पड़े हमें करना चाहिए। कम से कम अपनी फेस सेविंग तो हम आखिरत में कर सकें, हम अपना तो छुटकारा पा सकें। बाकी तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला कमज़ोर को ताकतवर बना देता है। वो अबाबीलों से हाथियों के लश्करों को भस्म कर देता है। अब तक जो जंग चल रही है, जिस मुजाहिमत का मुकाबला कर रहे हैं, उसमें कोई रेशो तो नहीं है ना। इसराइल की ताकत और फ़लस्तीनियों की ताकत में कोई तनासुब तो नहीं है, लेकिन अभी भी खड़े हुए हैं ना 23 लाख लोग। अमेरिका और इसराइल मुजरिम हैं, इन्हें तारीख कभी माफ नहीं करेगी। गजा की सूरत हाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ईद पर फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की घन गरज, कहा कि गजा को 80 से 90% तबाह कर दिया गया। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। यूक्रेन के हालात आप सबके सामने हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इसराइल के सपोर्टर हैं। बैतुल मक़दस गजा की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की खामोशी अलमिया है। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे बेवसी बेहिसी का शिकार हैं। नेतन्याहू पूरी दुनिया के अमन की तबाही का मुजरिम है। गजा खौफनाक खून रेजी का शिकार है। हरबंसपुरा की UC 145 मसाइल का गढ़ बन गई। गलियां टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर, बदबू और ताफुन से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाका वकीलों का कहना है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं। अरसे दराज से मसाइल हल नहीं किए जा रहे। ये भी ख़राब है, उसके अलावा वहाँ से भी ख़राब है। ये वहाँ पे पानी बारिश का जो है ना, हल्का अफजाल पार्क आपको पता है कितना मेन रोड है आपका। यहाँ पे ज़रा सी बारिश हो जाए तो पानी आना जाना जो है ना तो हाल हो जाता है। पाइप लाइन छोटी है, बड़ी पाइप लाइन डाले ना तो फिर हो जाता है। छोटी डालनी है तो फिर खड्डा जब 10 या 12 फुट का निकालते हैं, वो 4-5 फुट ऊपर डालें पाइप तो फिर ये चलेगा। जो पाइप नीचे डाल देते हैं वो कचरा आता है, वो बंद हो जाता है। उसकी वजह से ये सीवरेज बंद रहता है। बारिश होती है तो 3-3, 4-4 दिन फजाल पार्क में पानी खड़ा होता है, स्मेल आती है, मच्छर पैदा होता है। बिजली के यहाँ बड़े इशू हैं। ऐसे सोसाइटी का ट्रांसफार्मर अपना नहीं है, प्राइवेट ट्रांसफार्मर है। अगर कोई लाइट का मसला मसाइल हो जाए तो हम अपनी जेब से ट्रांसफार्मर को रिपेयर करवाते हैं। और इतनी बड़ी कॉलोनी है, एक ही ट्रांसफार्मर है। गर्मियों में 10-10, 15-15 घंटे हमारे पास लाइट नहीं है।
बागात के शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, पारा 36 डिग्री को छू गया। दूसरी जानिब फजाई आलूदगी के बादल भी न छट सके। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में 7वें नंबर पर, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड। गरीब और मजदूर तबके के लिए खुशखबरी, गंदम मजीद सस्ती हो गई। 2900 रुपए फी मन वाली गंदम 2450 रुपए में बेचने लगी। आटे की कीमत में भी कमी, आटे का 20 किलो का थैला 1550 रुपए तक मिल रहा है। रोटी की कीमत में भी कमी का इम्कान। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा सरकारी रेट, ना होगी कोई कार्रवाई। इंतजामिया ने रेट लिस्ट में चिकन का परचून रेट खत्म कर दिया। आज से सिर्फ जिंदा परचून और थोक रेट ही वाजे होगा। पोल्ट्री माफिया को खुली छूट मिल गई। मार्केट में चिकन 800 रुपए किलो तक फरोख्त, शहरी परेशान सर पकड़ लिए। लाहौर के शहरी मजर सेहत ब्रायलर गोश्त खाने से बच गए। मीट सेफ्टी टास्क फोर्स का टॉलेंटन मार्केट में ऑपरेशन, 5850 किलो बीमार मुर्गियों और गोश्त तलब कर दिए गए। बकर मंडी गोदाम से भी मजर सेहत गोश्त जाया कर दिया, भारी जुर्माना आए। पासपोर्ट ऑफिस में सॉफ्टवेयर की खराबी से काम रुक गया। गार्डन टाउन ऑफिस में सिस्टम बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना। इंतजामिया का कहना है कि सिस्टम में तातुल का सामना है। छुट्टी की वजह से खराबी दूर करने से कासिर हैं। शहरियों का कहना है कि छुट्टी की वजह से पासपोर्ट बनवाने आए लेकिन दिन ज़ाया हुआ। और रुस्तम पाकिस्तान के लिए बागबानपुरा में देसी कुश्ती का दंगल, पहलवानों के दरमियान क्वार्टर फाइनल मुकाबले मुकम्मल। सदर लाहौर देसी कश्ती एसोसिएशन महर मोहम्मद अकरम का कहना है कि नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए अखाड़ों को आबाद करना जरूरी है।